ध्यान रखें। राष्ट्रीय कोटि नमन करते हुए कोई यार इसमें भी नहीं है यार। धन्यवाद। दूसरी लाला और भारतीय संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करने वाले हमारे सदगुरु, हमारे रहबर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझे 2 मिनट दे दीजिए। धन्यवाद। और जिस बड़े पैमाने पर जितनी भारी संख्या पर बहुजन समाज, उनकी विचारधारा, उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर यहाँ बड़े संख्या में इकट्ठा हुए हैं। परम पूजनीय सदगुरु समन्ता जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस मिशन के मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव साहब और हमारे बहुत ही क्रांतिकारी संचालक महोदय चौहान साहब और परसागढ़ से हमारे सतगुरु बबलू दास जी महाराज और चमारी खेड़ा से गुरु राजकुमार दास जी महाराज और इस आश्रम को चला रहे इस डेरे के प्रमुख गुरु श्रद्धा दास जी महाराज जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और कई प्रदेश से आए हुए बहुजन समाज के लोगों, मुझे ये भारी संख्या देखकर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज बहुजन समाज के बताए हुए रास्तों पर चलकर और लगातार मनुवादी व्यवस्था को छोड़कर आज बहुजन समाज बहुजन संतों महापुरुषों के रास्तों पर चलकर आगे बढ़ रहा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी, सतगुरु रविदास जी महाराज जी 650 साल पहले इस आंदोलन को चलाकर गए और पूरी देश और दुनिया में समता समानता पाठ पढ़ाने वाले सतगुरु समनदास जी महाराज जी, सतगुरु रविदास जी महाराज, वो यही कहते हैं कि इस देश में कोई ऊंच नीच भेदभाव असमानता न हो और गुरु रविदास जी इस देश और दुनिया को एक ही पैगाम देते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सब समान बसे। गुरु रविदास रहे प्रसन्न कि हम इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था, ऐसा शासन चाहते हैं कि सबको रोटी मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको मकान मिले। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर सबसे बड़े पैमाने पर हमारा बहुजन समाज रहता है, लेकिन बड़े पैमाने पर रहने के बावजूद भी ये जितनी माताएं, बहनें और नौजवान साथी बैठे हैं, आज देश की व्यवस्था ये है कि हमारे बहुजन समाज को न तो नौकरी मिल पा रही है और न उनको अधिकार मिल पा रहे हैं। आज हमारा बहुजन समाज वो आर्थिक और सामाजिक स्थिति से जूझ रहा है। इसका कारण बहुजन समाज का सपना और हमारे संतों महापुरुषों का सपना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन गुरु रविदास जी ने जो 650 साल पहले जो सपना देखा, बेगमपुरा शासन, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों और खासकर मेरी माताओं, बहनों, अगर आप मनुवादी रास्तों को छोड़कर आप संतों महापुरुषों के रास्तों पर चलकर अगर आप इधर आए हैं, तो आपका बेटा, आपका भाई ये आपसे आश्वासन दिलाने के लिए आया है भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से कि हम बहुत जल्दी सतगुरु रविदास जी का मिशन जो बेगमपुरा राज है, इस देश के अंदर हम बेगमपुरा शासन लाएंगे। मैं आपसे आज वादा कर रहा हूं।
बेगमपुरा शासन जिसमें हमारी बहनों को डीएम और कलेक्टर बनाया जाएगा, जिसमें हमारे भाइयों को डीएम कलेक्टर और एमपी एमएलए बनाया जाएगा। जो ऐसा शासन होगा किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको रोटी मिलेगी, सबको कपड़ा मिलेगा, सबको मकान मिलेगा। लेकिन आज ये ऊंच नीच, आज ये भेदभाव, आज हम अधिकारों से वंचित इसलिए हैं क्योंकि संतों महापुरुषों का सपना पूरा नहीं हुआ है। और अपने संतों महापुरुषों का सपना पूरा करने के लिए आपको जितने भी गुरु रविदास जी के नाम से सत्संग होते हैं, सदगुरु समनदास जी के महाराज जी के नाम से जो कार्यक्रम होते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जो जयंतियां होती हैं, फूले साहब अंबेडकर के नाम से जो देश के अंदर कार्यक्रम होते हैं, उनके नाम पर आपको इकट्ठा होने की जरूरत है। जब जब ये कार्यक्रम होंगे तो बहुजन समाज के लोगों, अंतिम में मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इन सभाओं, इन कार्यक्रमों में भारी से भारी संख्या में इकट्ठे हो, जिससे कि इस देश की मनुवादी व्यवस्था को ये पता लग जाए कि बहुजन समाज अब फूले साहब अंबेडकर के रास्ते पर चलकर अब वो अपनी सरकार बेगमपुरा शासन बनाने के लिए जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय गुरु रविदास। मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज मुझे मंच पर आमंत्रित किया। और ये हथनीकुंड बैराज में इतना भव्य सत्संग जो हो रहा है, और गद्दनशीन महाराज जी श्रद्धा दास जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद और आशीर्वाद। सबसे पहले तो जयकारा लगाएंगे एक बार जोर से, बोलिए परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब। अमर रहे। ये जगह जगह सत्संग और सत्संग के माध्यम से आज जो हमारी संगत के रूप में बहुजन समाज उभरा है, ये स्वामी सतगुरु समनदास जी महाराज जी के ही आशीर्वाद से सफल हो पाया है। उन्होंने ही जगह जगह जा करके, घर घर जा करके, पैदल चल करके पूरे भारतवर्ष में हमारे जो 650 साल पहले सतगुरु रविदास महाराज जी जन्मे थे, उनको जीवित रखने का काम किया है। हम ऋणी हैं सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के, जिन्होंने आज ऐसे युवा बच्चों को भी मौका दिया है मंचों पर जाकर के अपने संतों और महापुरुषों का प्रचार प्रसार करें। और मैं देख रहा हूं कि आज मंच पर भी बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए। ये गर्व की बात है कि इस समाज में आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो पूरे भारत का नेतृत्व करता है। तो आज आपके घर घर में एक पूरे भारत का नेतृत्व करने वाले ऐसे नौजवान आज मंचों पर आकर के अपने संतों महापुरुषों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे ही 1 मिनट का समय लूंगा, 2 मिनट का समय दिया है। ऐसे ही एक छोटी सी संस्था लगभग 2015 से हम लोग चला रहे हैं, सतनाम चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, जिसमें एक मिनट का समय लेकर बात खत्म करूंगा। जिसमें बहुजन समाज में एक समय वो था जब हमारे हाथ का छुआ लोग पानी नहीं पीते थे। आज गुरुजी के नाम से संस्था बना करके हम लोगों ने उनकी रगों में खून दौड़ाने का काम किया है। तो संस्था हमारी सतनाम चैरिटेबल ट्रस्ट है। किसी भी जरूरतमंद को ब्लड की जरूरत हो तो हम उसको व्यवस्था को पूरा कराने का काम करते हैं। सहारनपुर ही नहीं, आसपास के प्रदेशों में भी हमारी संस्था काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, जिन्होंने हमें सुना। महात्मा महिपाल दास जी का स्वागत करें।